हुई। एक पक्ष बेरमो प्रमुख गिरजा देवी के पति जितेंद्र महतो और दूसरा पक्ष वन सुरक्षा अधिकार समिति के अहमद हुसैन का है। मारपीट में धारदार हथियार से चोट लगने से जितेंद्र महतो का सिर फट गया, जबकि अहमद हुसैन को अनुमंडलीय अस्पताल खुसरो पहुंचाया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर मामले को शांत कराया। सीसीएल बीएंडके एरिया के कारोकोल परियोजना के विस्तारीकरण को लेकर बैदकारो जंगल में पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका कोयलांचल विस्थापित मोर्चा विरोध कर रहा है। जंगल की कटाई का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि जंगल ही उनकी आजीविका का साधन है, कटाई होने से वो भूखे मर जाएंगे। जंगल का एनओसी नहीं दिखाया है। जंगल से पहले तो ये यहाँ के बैदकारों के जो जमींदार के जमीन है, उनके पूर्वजों के नाम पे जमीन है, तो 30 साल का जब फॉरेस्ट नोटिफिकेशन हुआ है तो 30 साल के बाद वापस आ गया यहाँ पर ग्रामीणों का। लेकिन आज तक जो है अभी तक जो है कोई एनओसी मांग रहे हैं। हम लोग शुरू से आंदोलन कर रहे हैं, गवर्नर साहब से भी मिले हैं और डीसी महोदय को भी दिए हैं हम लोग चिट्ठी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दुमका के बासुकीनाथ से बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा और मापतौल विभाग की टीम ने सावन मेले में लगे दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान 40 किलो फंगस लगा खोआ जब्त किया गया है। दुकानदार पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि मेले में मिलावटखोरों पर नजर रखी जा रही है। बासुकीनाथ में जो श्रावणी मेला हमारा लगा हुआ है, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने फिर से जांच अभियान चलाया। इस जांच अभियान क्रम में हम लोगों ने 10 से 12 दुकानों में आज अलग अलग पेड़ा के नमूनों का जांच किया है। इस क्रम में हम लोग एक दुकान पहुंचे जहां पे फंगस लगा हुआ हमें खोआ मिला है, जिससे हो सकता है भविष्य में लोग पेड़ा तैयार करके बेचते हैं, जिससे लोगों को सेहत में नुकसान होता है। उसकी मात्रा करीब 40 kg के करीब है। उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है, उसे नष्ट किया जाएगा, साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। अब बात जमशेदपुर में चोरों के आतंक की। थालभूमगढ़ के हनुमान वाटिका में चोरों ने दानपेटी, घंटी और मंदिर में रखे सामान की चोरी कर ली। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में भी साफ दिख रहा है कि 2 लड़के मंदिर में घुसते हैं और एक-एक कर सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। वहीं हिंदू संगठन के लोग मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो चोरों को मंदिर और मंदिर के पुजारी हो गए, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पे उदासीन रवैया है। प्रशासन को मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साथ साथ पुजारियों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि मंदिर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। आज मंदिर से घंटी चोरी हो जा रहा है, मंदिर से दान पेटी चोरी हो जा रहा है और इस तरह की घटना जो है अब सरेआम होने लगा है। इस पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन को अविलंब पहल करना चाहिए। जमशेदपुर में हुड़लुंगा गांव के किसानों ने आज डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 5 से 6 एकड़ में लगी धान की फसल में किसी ने फ्लाई ऐश डाल दिया है, जिससे धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसानों ने दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। पीड़ित किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जो प्रभावित आदिवासी किसान परिवार हैं, उन लोगों के संग आज जिला उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम में हम सभी उपस्थित हुए हैं। किसान भाई जो है वो अपने किसानी उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके खेतों में टाटा पावर से निकलने वाली फ्लाई ऐश को कुछ भूमाफिया एवं असामाजिक तत्वों ने इनके खेतों में डंप कर दिया है, जिससे इनके खेत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और फसल का भी नुकसान हो रहा है। इस वर्ष हम लोग खेत में जो फ्लाई जो था ना, पूरा आके पूरा भर गया है। खेती लायक जमीन हम नहीं बचा है, इसलिए हम लोग जैसे गरीब किसान क्या करेंगे। अब हम लोग के लिए कुछ मुआवजा दीजिए, नहीं तो हम लोग का जबरन कुछ तो करना ही पड़ेगा। खबर साहिबगंज से, जहां सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे। हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान मंडल मुर्मू के खिलाफ बरहेट थाना में FIR दर्ज हुई थी। आरोप है कि प्रशासन की रोक के बाद भी मंडल मुर्मू ने सभा के लिए भीड़ जुटाई, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हुई। इधर मंडल मुर्मू ने सरकार पर शहीदों की अनदेखी और वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सरकार शहीदों के नाम से राजनीति ना करे। जो हमारे ऊपर हम अपने अधिकार के लिए समाज की बात करते, ऊपर से सरकार हमें पर FIR डालती है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए हम सभी आज जो हमारे ग्रामीण या हमारे ग्राम माझी बाबा के
ऊपर फायर हुआ है, मेरे ऊपर फायर हुआ, बहुत सारा ग्रामीणों के ऊपर फायर हुआ है। इसीलिए आज हम लोग मंजी थान में पूजा पाठ किए हैं और हम लोग सामूहिक रूप से आज कोर्ट में जाके सरेंडर करेंगे। झारखंड के मंत्री और विधायक इन दिनों अपने ही सरकार के आला अफसर से खासे नाराज चल रहे हैं। इस पर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर चुटकी भी ले लिया है। इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। इमरजेंसी है कि नहीं है? आप लोग इस पर उस पर फेंकने का खाली काम के लिए है। झारखंड सरकार के विधायकों और मंत्रियों की अधिकारियों के प्रति नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कई विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार के अधिकारियों से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने खुलकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी दिखाई। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ ऐसी परेशानी आती है, कुछ अधिकारी मनमानी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार के बीच सब कुछ ठीक है और जो भी नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास हो रहा है। कोई नई चीज नहीं है, ये जब भी सरकारें रहती है कुछ अधिकारी मनमानी करते हैं, कुछ अधिकारियों अनसुनी करते हैं चीज़ों का, जनप्रतिनिधियों का, लगता है कि उसी का एक हिस्सा है। प्रयास हो रहा है संगठन की ओर से भी, सरकार को भी अवगत कराया जा रहा है। हमें लगता है कि जो समस्या है उस समस्या का जल्दी निदान। विधायकों की नाराजगी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि अधिकारियों में कुछ तो कमी है, जिस वजह से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी दिख रही है और मनमानी करने वाले अधिकारियों पर जल्द ही सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगी। अभी और आधा घंटा हम दिन भर यहीं बैठेंगे। कहीं तो कमी है, अधिकारियों की कार्यशैली कहीं कहीं ऐसी दिखती है जहां जनप्रतिनिधि का नाराज होना स्वाभाविक है, जो दुर्भाग्यजनक है। और वैसे अधिकारियों को आने वाले दिनों में सरकार अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगी। इधर अधिकारियों और मंत्रियों की नाराजगी पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी का कहना है कि ये सरकार दूल्हे के फूफे की तरह हो गई है, जो हर वक्त नाराज हो जाती है। इन्हें जनता के काम पर ध्यान नहीं। ऐसा नहीं लग रहा कि राज्य में राज्य सरकार नहीं चल रही, एक दूल्हा के फूफाओं की बारात चल रही है। साहब जिसको देखिए जिससे नाराज, जैसे दूल्हा का फूफा बारात में नाराज होता है, सब उसको मनाने में लग जाते हैं। कभी विधायक नाराज, कभी कांग्रेस नाराज, कभी राजद नाराज, कभी जेएमएम अपना तेवर दिखा रही है कि हम नहीं मानेंगे। तो ये दूल्हा के फूफा की जो स्थिति इन्होंने झारखंड में बना दी है, इसको समाप्त करना चाहिए साहब। ये एक तरीके से एक दूसरे पर प्रेशर टैक्टिक्स है, लेकिन इससे जनता सफर कर रही है। अब देखना होगा कि विधायकों की इस नाराजगी और अधिकारियों के इस मनमानी पर किस तरीके से राज्य सरकार नकेल कसती है और राज्य में जनहित में काम होता है। रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, पूरे तालमेल के साथ सरकार चल रही है। साथ के प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री इरफान अंसारी के बेटे का भी बचाव किया। सरकार एकजुट है और हमारे माननीय विधायक, सांसद और मंत्री सभी एकजुट हैं। कहीं किसी तरह की कोई किसी भी विषय पर कोई मतभेद नहीं है। एक सिंपली जैसे आम आदमी जैसे जाते हैं, एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है, उनमें जो सेवा की भावना है, और दूसरे हम लोगों के पास बराबर आते हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के और दूसरे क्षेत्र के भी लोग सहायता के लिए आते हैं। तो ये सब जानकारी लेकर उन्हें कुछ सहयोग करने का काम किया। उन्होंने कोई इंस्पेक्शन के ख्याल से किसी को न धमकाने का काम किया है, न किसी तरह कोई गलत मंशा से वहाँ किया है। 25 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस का न्याय सम्मेलन होगा, जिसमें झारखंड के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो देखिए, झारखंड के हर जिले में कार्यकर्ता चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद होंगे। 25 जुलाई को दिल्ली में न्याय सम्मेलन है। 25 तारीख को
नई दिल्ली के ताल कटोरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित है, जिसका उद्घाटन हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री खड़गे साहब करेंगे और उसका समापन हमारे न्याय योद्धा लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। राजधानी रांची में लगातार बारिश के बीच एक गांव की जिंदगी हर दिन मौत के खतरे के बीच गुजर रही है। इस गांव में चारों तरफ मौत के रूप में झूलते बिजली के तार ने कई जानवरों की जान ले ली है। झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव सरकार से खुद के लिए जिंदगी मांग रहा है। यह खास रिपोर्ट आपको दिखाएं। राजधानी रांची में लगातार बारिश ने झारखंड मंत्रालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डुंगरी अमरूद बगान गांव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खिजड़ी विधानसभा के इस गांव की तस्वीर बाहर से ही डरावनी लगती है। कच्चे रास्तों पर सड़क के दोनों तरफ बांस के सहारे मौत के रूप में झूलती तार दहशत पैदा करती है। हाल ये है कि बीच रास्ते से बिजली के नंगे तारों के नीचे से गुजरना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी है। ग्रामीणों की माने तो बारिश के मौसम में करंट लगने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ये 7-8 साल हो रहा है करीब। हम लोग बहुत परेशान हैं, बार बार ऑफिस जाके विधायक के यहाँ जाके कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशान है, जाएं तो किसके पास जाएं? बहुत सारी मुश्किलों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2020 से हम लोग एसडीओ ऑफिस में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एसडीओ हम लोग की बात को एकदम झूठा सलाह दे रहा है। केवल दिलासा देता है कि हम लोग का काम हो जाएगा, लेकिन जाते हैं उसके बाद आज तक कभी कुछ नहीं। इतना साल से हम लोग यहाँ पर रह कि बहुत बिजली का बहुत दिक्कत है और बांस उस लगा करके ऐसे बरसात में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है और पढ़ाई के बच्चों का पढ़ाई में हर चीज में बहुत बड़ा दिक्कत है। बांस बार बार गिर जा रहा है। दरअसल इस गांव में नियम अनुसार बिजली के पोल के बजाय बांस के सहारे बिजली पहुंचाई गई है। बांस के सहारे बिजली के लटके ये तार सीधे मौत को दावत देते नजर आते हैं। गांव के सभी 50 से ज्यादा घरों में बिजली का मीटर भी लग चुका है। बिजली के पोल को लेकर बिजली विभाग और खिजड़ी के विधायक राजेश कच्छप को आवेदन भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर डुंगरी अमरूद बगान गांव के ग्रामीणों की जिंदगी हर दिन खतरे में गुजर रही है। वैसी स्थिति में जो खिजड़ी विधानसभा का जो अमरूद बगान गांव है, सीधे यह मांग कर रहा है, ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि वास्तव में हमें इस तरह की जुगाड़ तंत्र वाली बिजली नहीं चाहिए। हमें सुरक्षित बिजली चाहिए जो खंभों के सहारे हमारे घर तक पहुंचे। लेकिन अब देखना है कि इनकी मांग आखिर कब तक पूरी होती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भरनों में ब्लॉक चौक के पास 11,000 वोल्ट का तार टूटकर NH 23 पर गिर गया। कई लोग तार की चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि आए दिन 11,000 वोल्ट का तार टूट कर गिर रहा है। लोग बिजली विभाग से तार की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। अब खबर गुमला से है, जहां शंख नदी पर बने मरियम टोली पुल का 2 पिलर 7 साल से धंसा हुआ है। इन 7 सालों में ना पुल की मरम्मत की गई, ना ही इसकी जगह नया पुल बना। गांव वाले जान जोखिम में डालकर इस धंसे और कमजोर पुल से आना जाना करते हैं। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। साल 2015 में 7 करोड़ की लागत से यह पुल बना था। बनने के 2 साल बाद भी साल 2017 में इसके 2 पिलर धंस गए। गांव वालों का कहना है कि अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संवाददाता रुपेश कुमार भगत की इस रिपोर्ट को देखिए। मौजूद हैं हम गुमला जिला के रायडी प्रखंड के मरियम टोली गांव में। आप देख सकते हैं, हमारे आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। मरियम टोली गांव का यह पुल है, शंख नदी में बना यह पुल 2015 में इस पुल की निर्माण कराया गया था और 2015 में पुल के निर्माण होने के साथ 2017 में यह पुल का आप देख सकते हैं 2 पिलर जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह धंस चुका है। 7 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था और जो पुल है जो मात्र 2 साल भी नहीं टिक पाई और जो 2 पिलर है वो धंस गया। उसके बाद से जो लगातार आज 7 वर्ष हो गए हैं, 7 वर्ष हजारों ग्रामीण यहाँ से आवागमन करते हैं इस पुल से होकर के। आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक गांव पड़ते हैं इस पार से उस पार की ओर में, लेकिन ग्रामीणों को अभी भी भय रहता है। खास करके आपको बता दें बारिश के दिनों में
कभी भी अनहोनी की आशंका रहती है, कभी भी पुल धंस सकता है और लोगों की जाने जा सकती है। क्या दिक्कत होता है धंसने से? मतलब क्रॉस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, आने जाने में, बड़ा गाड़ी लोग भी क्रॉस करता है तो यही सब। डर लगता है आने जाने में? डर तो लगता है। हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें डर लगता है। यहाँ गाड़ी भी इतना पुल टूटा हुआ है फिर भी इसी में पार होती है। हो ना हो कभी बीच रहे और पुल धंस जाए, जान माल का हानि होने का संभावना है। ये भाई बना रहता है हम लोग का, इसलिए इस पुल को जल्दी से जल्दी थोड़ा मरम्मत के लिए बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है, हजारों ग्रामीण अपनी जान हथेली में रख करके इस पुल पर आवागमन करने के लिए मजबूर है। हालांकि आपको बता दें 5 सालों में सरकारें बदल जाती है, लेकिन आज 7 साल हो गया और 7 साल में एक पुल नहीं बदल पाया। सरकार लाख दावे कर ले कि जो विकास है वो गांव तक हो रही है, गांव तक, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तो जो सरकार की जो दावे हैं उसकी ये दावे पर यह पोल खुलती है। आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।